अंकुर और ऋषि उस हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़े थे जहां वरुण और हिमांशु को गए हुए काफी देर हो गई थी। जब दोनों बाहर आए तब जाके अंकुर और ऋषि की जान में जान आई। एक्चुअली दोस्तों में जब शर्त लगती है तो बात इज्जत पे तुरंत आ जाती है। इस हॉन्टेड हाउस में 3-4 घंटे बिताने की शर्त भी कुछ ऐसी ही बन गई थी। हर एक हालत में रहकर दिखाना ही था। वरुण और हिमांशु ने अपना काम कर दिया और बाहर आते ही बोले, चलो हम तो हो आए, अब तुम दोनों जाओ। वरुण और हिमांशु के कॉन्फिडेंस को देखकर अंकुर और ऋषि को भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। दोनों पहले से थोड़ा कम डरे हुए थे और पीछे के रास्ते से हॉन्टेड हाउस के अंदर घुस गए। घड़ी में रात के 1 बजे थे। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढते हुए चलते जा रहे थे दोनों कि एक कमरे के अंदर से एक आती आवाज ने उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर दिया था। लेकिन फिर भी हिम्मत बढ़ाकर वो दोनों उस आती हुई आवाज की तरफ बढ़े कि अंकुर के कदम ऋषि की चीख सुनकर रुके। अंकुर ने तुरंत पलटकर ऋषि से पूछा, क्या हुआ, तू चिल्लाया क्यों? तो ऋषि का जवाब सुन अंकुर सकते में आ गया था। ऋषि ने कहा, मजाक बंद कर यार, मैं कहां चिल्लाया। इसके बाद दोनों खड़े इधर उधर देख ही रहे थे कि अंकुर की नजर कमरे के बीचों बीच रखी चेयर पर गई। अंकुर को पता नहीं क्या सूझी। ऋषि के बार बार मना करने पर भी वो जाके उस कुर्सी पर बैठ गया और फिर हंस के बोला, फालतू ही डरते हैं हम, हाँ? बैठ तो गया, देख मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। अंकुर जोर जोर से कांपने लगा और अजीब सी आवाजें करने लगा। लग रहा था जैसे बड़ी ठंड में वो कांप रहा हो और जरा सी भी देर ऐसा होता रहता तो शायद कांच के टुकड़े की तरह टूट के बिखर जाता। ऋषि ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो दरवाजे की तरफ भागा ही था कि तभी अंकुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस इतने में फट गई तेरी। ओह, मैं जानता हूं तू भागने वाला था साले डरपोक, देख लिया आज तेरी दोस्ती। ऋषि को शर्म से कहीं ज्यादा राहत की एक सांस आई। अंकुर ऋषि से बातचीत करते करते कुर्सी से उठा पर खुद को कुर्सी से अलग नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका हाथ किसी और के हाथ ने चेयर के आर्म रेस्ट पे पकड़ रखा था। इस बार अंकुर सच में चीखा और ऋषि को उसकी मदद करने के लिए पुकारने लगा, ऋषि मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है, ऋषि मुझे बचाओ, ऋषि मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है, ऋषि मुझे बचाओ, ऋषि मुझे बचाओ। इस बार एक आवाज और आई जो दोनों ने साफ साफ सुनी, हर बात पे मजाक अच्छा नहीं है। और कई तरह की आवाजें एक साथ आने लगी। अंकुर और ऋषि दोनों वहां से पूरी जान लगाकर भागे। सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करी। दरवाजा खोला ही था कि बाहर बैठे 2 कुत्तों ने
उनको वापस अंदर खदेड़ दिया। अंकुर और ऋषि को कुत्तों ने इस कदर दौड़ाया कि दोनों टॉर्च की रोशनी में सीधे सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागे। ऊपर पहुंचे कि पीछे किसी चीज के टूटने की आवाज आई। पलट कर देखा तो ऊपर आने की सीढ़ियां ढह चुकी थी। इस घर से बाहर निकलने के लिए नीचे जाना जरूरी था और नीचे जाने की सीढ़ियां टूट चुकी थीं। अंकुर ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला कि अपनों दोस्तों को फोन करे, तो मोबाइल फोन पे नेटवर्क नहीं था। और ऋषि का मोबाइल देखा तो उस पे भी नेटवर्क नहीं था। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि वहां एक कमरे में से एक आवाज आई। आवाज ट्रांजिस्टर पे पुराने क्रिकेट मैच की कमेंट्री की थी, जो बहुत धीमी धीमी आ रही थी। अंकुर और ऋषि दबे कदमों से अंदर गए, ये सोच के कि शायद कोई अंदर होगा। दोनों ने कान लगा के सुना तो ट्रांजिस्टर की आवाज एक पुरानी सी लकड़ी की अलमारी के अंदर से आ रही थी। अलमीरा खोल के देखा तो अंदर एक ट्रांजिस्टर रखा था। अंकुर ने ट्रांजिस्टर को बंद करने के लिए जैसे ही बटन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि किसी ने पीछे से उसके सर पे जोर से मारा। अंकुर पलट के ऋषि पर चिल्लाया, अबे पागल है क्या, मारा क्यों? ऋषि बोला, मैंने तो नहीं मारा तुमको। दोनों में इसी बात को लेकर बहस हो गई। दोनों बहस कर ही रहे थे कि कोई उनके ठीक पीछे से चीखता हुआ दौड़ता हुआ गया। और साथ ही कुछ जलने की महक भी जोर से आ रही थी। देखा तो एक जलता हुआ आदमी भाग रहा था। दोनों पलट के उस आदमी के पीछे पीछे गए और सीढ़ियों तक जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। सीढ़ियां टूटी हुई थीं। तो वो आदमी गया तो गया कहां? वापस उस कमरे में जाकर खुली अलमीरा में रखे उसी ट्रांजिस्टर को देखा तो ये ट्रांजिस्टर अब पहले जैसा नहीं था, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अब जला हुआ था।